भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होने को जा रहा है। 2024 की जनवरी में रामलला विराजमान करेंगे। उससे पहले एबीपी न्यूज़ आज आपको एक खास खबर दिखाने जा रहा है, क्योंकि उस दिन वो जो यज्ञ किया जाएगा उसमें जो घी काम आएगा वो इन गायों का होगा। जो ये गायें आप देख रहे हैं, ये वो गायें हैं जो कटने को जा रही थी और उस गाड़ी को एक संत महात्मा ने रोका और उन गायों को बचाया। उसके बाद इन गायों को लेकर एक संकल्प लिया गया कि ये जो इनका जो घी निकलेगा, भगवान श्री राम के जो मंदिर बन रहा है वहाँ पर माही यज्ञ में काम लिया जाएगा। इसी को लेकर इन्होंने ये जो गायें हैं, पहले तो करीब 60 के करीब थी, अब ये 350 के करीब हो चुकी है और इन गायों को रखा जा रहा है। पहले शुरुआत में इनके बारे में ये सोचा जाता था कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, साधु महात्मा का मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि ऐसा भी किया जा सकता है क्या, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है। लंपी बीमारी के बावजूद उन्होंने इन सब गायों को अब जान बचा के रखा। और अब सबसे बड़ी बात इसकी है कि यहाँ से जो घी बन के जा रहा है 6 कुंटल 600 किलो घी जो यहाँ से जाएगा, करीब 108 रथ में 108 रथों में करीब 216 बैल होंगे और उनको एक रैली के रूप में ले जाया जाएगा। एक मानो जैसे एक भगवान श्री राम को लेकर एक उत्सव। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम के मंदिर में वहाँ पर जो पत्थर की बात की जाए उसमें भी राजस्थान का सहयोग रहा है। अब जो यहाँ से घी जा रहा है राजस्थान से, और वो भी ऐसी गायों का जो अभी होती ही नहीं, क्योंकि वो कसी पर जा रही थी और उनको रोक दिया गया। ये आप गायें देखिए, ये जोधपुर के एक गौशाला में है, संदीपनी गौशाला है, जहाँ पर ये गायें मौजूद है। इन गायों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और इन गायों का जो डाइट प्लान भी चेंज किया गया है, क्योंकि जो इनसे जो बनने वाला घी है उस घी को ख़राब ना हो इसके लिए इनको गीला और सूखा चारा और पानी दिया जाता है और बाहर वाली कोई भी चीज़ इनको नहीं खिलाई जाती है। साथ में इनका घी को बचाने के लिए साधु महात्मा ने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रहे उसको 5 जड़ी बूटियों से सहेज कर रखा है और उनको टेम्परेचर को भी सेट करते हुए उन्होंने एसी प्लांट लगाया है जिसमें सारा घी एकत्रित किया जा रहा है। चला। जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनार जोधपुर राजस्थान से आपके लिए ये शुभ पद यात्रा जो संदेशा दिया जा रहा है समस्त देशवासियों के लिए, वो बहुत अनोखा है जो आप सबको देखने और सुनने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। राजस्थान जोधपुर से अयोध्या के लिए 108 रथ तैयार हो रहे हैं, जिस पे भगवान श्री राम की जन्म से लेकर राज तिलक तक की झांकियां होंगी और 600 किलो जो गौशाला में श्रीमद् भगवत गीता सुनाकर 600 किलो देसी गायों का घित एकत्रित करा है, जो जन्मभूमि राम जन्मभूमि पर जनवरी के महीने में जो यज्ञ होगा वहाँ के लिए यह घी एकत्रित होकर जाएगा। और आपको बताएं, हर घर से एक एक मुट्ठी हवन सामग्री एकत्रित की जा रही है, क्योंकि 500 साल से आज लाखों भक्तों ने इस राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि उनके जो आत्मा के लिए संतोष मिले, वो हमारे हर घर से एक एक मुट्ठी हवन सामग्री जाए और उनकी आत्मा के लिए संतोष मिले कि हमारी बच्चों ने, हमारी आने वाली पीढ़ी ने भगवान श्री राम के लिए एक एक मुट्ठी सामग्री दी है, जिससे भगवान श्री राम के हवन में, पूजन में वो सामग्री काम आ सके। 108 रथ होंगे, 216 बैल होंगे। 27 नवंबर को ये पद यात्रा राजस्थान जोधपुर से रवाना होगी और दिसंबर के महीने में ये अयोध्या पहुंचेगी। जय श्री राम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही इसको विशाल भव्य किया जाएगा, क्योंकि 108 रथ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो पूरी व्यवस्था के लिए कितना खर्चा लगेगा आप एक अंदाज लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ रुपए इसका खर्चा आएगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग करें और इसको मंगलमय यात्रा, आनंदमय यात्रा और धरती की विशाल एक पद यात्रा को सहयोग करें, क्योंकि राम होंगे तो सब काम होंगे और राम नहीं तो कोई काम नहीं। सभी के हृदय में रोम रोम में राम बसता है और उस राम को आनंद आप स्वयं कराएंगे।
जिससे सभी के चित्त में प्रसन्नता होगी। भले वो सनातनी हो या सनातन से हटके हो, सबके हृदय में राम बसता है। और वही राम के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि रोम रोम में राम बसा है, कण कण में शिवालय। और जहां भगवान शिव हैं और उन्हीं भगवान शिव ने हमारे लिए, मानव मात्र के लिए, परिवार समाज को पालन पोषण करने के लिए, खेती उपज करने के लिए भगवान शिव ने अपना वाहन नंदी दिया है। और उसी से समाज आज जीवित है कि बैलों को ले जाओ, इस नंदी को ले जाओ और इससे कृषि करना, खेतों को जोतना हल से, और बीज बोना, फसल उगाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये भगवान शिव का हमारे लिए वरदान है। और वही भगवान शिव का नंदी बैल आज हम भगवान श्री राम के कार्य में लेंगे। 108 रथ, 216 बैल। जय श्री राम। मोबाइल नंबर है 7737767173। यही पेटीएम नंबर है। और खाता नंबर भी आपको, अकाउंट नंबर भी गौशाला का मिलेगा, जिसमें आप डोनेशन सहयोग कर सकते हैं। चेक के द्वारा भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। जय श्री राम। अयोध्या स्थित रामलला के मंदिर में जो जोधपुर से घी जा रहा है वो कैसे जाएगा और आखिर क्या कहानी है, इसको लेकर एबीपी न्यूज़ के साथ है अरोड़ा जी। माता जी मुझे बताइए कि कैसे शुरुआत हुई थी आपकी और किस तरह से आप भेजेंगे। जय श्री राम। ये हमारी गौशाला की शुरुआत हमारे यहाँ के गौशाला के जो गुरुजी हैं, ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम जी महाराज, वो कटने जाने वाली गायों की ट्रकें पकड़ते रहे। पहले शुरू में जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहाँ गायों को छोड़ देते थे, लेकिन एक बार उनको बड़ी ट्रक जिसमें 60 गायें थी वो मिली उनको, और उसको बचा करके यहाँ पर उन्होंने एक प्लॉट खरीद करके इस गौशाला की नींव रखी। और उन्हीं गायों को बचाते बचाते रोड पे से एक्सीडेंटल गायें लाते रहे, और आज इतनी बड़ी, जिसमें 300-350 गायें हैं, इकट्ठी कर ली है उन्होंने। उन गायों में जो गायें दूध देती थी, उन गायों का दूध इकट्ठा करके महाराज जी ने संकल्प किया था कि जब मंदिर बनेगा राम जी का अयोध्या में, तब मैं यहीं से हवन के लिए घी लेके जाऊंगा। और उन्होंने उसके लिए 6 कुंटल घी इकट्ठा कर लिया। लेकिन उनका एक मकसद और रहा कि उन्होंने कहा कि इन गायों को वो श्रीमद् भगवत गीता नित्य सुनाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता चलती है। उससे अभिमंत्रित जो घी है वही हम अयोध्या लेके जाएंगे। उसके लिए हमारे पास 108 रथ बनाने का संकल्प है। हम 108 रथ बनाएंगे जिसमें 216 बैल होंगे। उसके साथ हर घर से हवन सामग्री ली जाएगी, लेकिन इस हवन सामग्री के लिए जो हमारा एक मुट्ठी हर घर से लेने का है, उसका हेडक्वार्टर हमने गौशाला में ही रखा है। राजस्थान के जो भी व्यक्ति इसमें सहयोग करना चाहे वो अपने अपने इलाकों में हवन सामग्री इकट्ठी करके हमारे यहाँ पहुँचाने की सेवा कर सकते हैं। जय श्री राम। जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप 108 रथ यहीं पे बना रहे हैं, यहीं से लेके जाएंगे, इसका जो संकल्प लिया गया था, संकल्प ये वो गायें थी जो कहाँ जा रही थी, इनका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, वो पूरी बात है। वो मैं यही बता रही हूँ कि कटने जाने वाली गायों की ट्रक यहाँ पकड़ के हमने खाली की, और हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, तो हमने एक 20-50 का प्लॉट खरीदा और उसमें जेसीपी लगा के अंडरग्राउंड करा के हमने उनमें गायें रखी। और उन गायों को चारा पानी करते करते बचाते हुए और रोड से एक्सीडेंटल गायें ला के आज हमारे पास 350 गायें हैं। अब मुझे बताइए, जैसे इस घी को सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या कुछ किया। हमने इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डाली है, जैसे ब्राह्मी के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, और 2-3 और जड़ी बूटियाँ हैं जो महाराज जी किसी को नहीं बता पा रहे हैं। वो अपने पास ही उसको रिजर्व रखे हुए हैं, और उन जड़ी बूटियों से हमने इस घी को संभाल के रखा है। और अब हमने उस पर AC भी लगा दिया ताकि घी यथा जैसा रहे, जैसा वैसा। उसके बाद उसके अंदर हम हर 3 साल से इस घी को गर्म करके भी इसको साफ़ करते हैं। किसी प्रकार की कोई इसमें कोई मिलावट, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदबू वगैरह नहीं, एकदम प्योर पीला खुशबूदार घी है। जिस तरह से आपका घी है, आपने ये संकल्प लिया और ये तैयारियां की, तो किस तरह से लोगों का, किस तरह से आपके प्रति क्या कुछ कहते थे लोग। लोगों का काम है कहना, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो,
तो वो हमें मोटिवेट भी करते रहे, और उन्हीं के मोटिवेशन का है। और महाराज जी का संकल्प बड़ा प्रभावशाली है। वो जिस काम के लिए अड़ जाते हैं उसमें वो दृढ़ रहते हैं, और वो अपनी ईश्वरी शक्ति पे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि मैंने भगवान का सहारा लेके काम शुरू किया है तो भगवान इस काम को पूरा करेंगे। जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक ऐसा जज्बा जो कि भगवान श्री राम को लेकर है, जोधपुर से जिस तरह से जोधपुर से 600 किलो घी 108 रथों पर जाएगा, जिसमें 216 बैल होंगे, और एक यात्रा की तरह, एक जश्न की तरह, जिस तरह राम मंदिर को लेकर जिस तरह से लोगों को सोच है कि एक राम मंदिर बन रहा है, उसको देखना है, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में एक श्रद्धालुओं की जो एक आस्था थी, उस आस्था को रूप मिलने जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ से घी जा रहा है, और उस घी से महायज्ञ होगा। और वो घी ऐसी गायों का है जो गोकसी के लिए जा रही थी, उनको रोककर उनको पालन पोषण किया गया और ख़ास तौर से डाइट दी गई, और वो घी तैयार किया गया। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।